बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है प्लांट मोर्फोलॉजी एंड एंटोनॉमी बॉटनी का, मतलब माइनर फिफ्थ सेमेस्टर का, माइनर का जो फिफ्थ सेमेस्टर का जो पेपर होगा उससे संबंधित प्लांट मोर्फोलॉजी और एंटोनॉमी का जो बॉटनी का पेपर होगा ना, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। क्या करवाने वाला हूं? जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले ना, सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। चलिए, आपके सामने किस एग्जाम पैटर्न पर पेपर आता है, फ्री में नोट्स कहां पर मिलेंगे, सारी की सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे बस। और किस पैटर्न पे आपको पेपर करके आना है ये भी बताऊंगा। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है सबसे पहले। आप सभी बच्चों को एक टारगेट देता हूं, सभी बच्चे जो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपन 25,000 सब्सक्राइबर है ना, वो पूरे करवा दो भाई। कितने? 25,000 सब्सक्राइबरों का अपन टारगेट लेकर चल रहे हैं, क्योंकि टारगेट लेते हैं तभी मजा आता है जीवन में पढ़ने पर भी और आपके सामने काम करने पर भी। तो 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है। आप अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराओ और आप खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करो। समझ में आ गया आपको अच्छे से? साथ के साथ अपने 5 दोस्तों को अगर उनका भी पेपर है तो वीडियो जरूर से शेयर कर देना। आपको आपके दोस्त भी पढ़ ले भाई आपके साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो फ्लिपकार्ट या मित्रा से सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जाओ और जाकर प्रोडक्ट खरीद लो। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पर्सन है प्लांट मोर्फोलॉजी एंड एंटोनॉमी का। कौन सा पर्सन है भाई आपके सामने? प्लांट मोर्फोलॉजी एंड एंटोनॉमी का पर्सन है। कौन सा? बोटनी से। किससे? बोटनी से आपके सामने प्लांट मोर्फोलॉजी और एंटोनॉमी का पर्सन है। पेपर है, अच्छे से करके चले जाना। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सन है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। यूनिट फर्स्ट की बात करें, पहला पर्सन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट मोर्फोलॉजी। क्या होती है आपके सामने? पादप आकृति विज्ञान। प्लांट मोर्फोलॉजी का महत्व के बारे में आपको बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। आपको पहला पर्सन यही देखने को मिल रहा है कि पादप आकृति विज्ञान क्या होती है। क्या? पादप आकृति विज्ञान क्या होती है, इसी के बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है भाई? सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन यही है, एग्जाम में देखने को मिलेगा यूनिट फर्स्ट से। अगले वाले पर्सन की बात करें, डिस्क्राइब द मोर्फोलॉजी ऑफ रूट एंड इट्स डिफरेंट रीजन्स एंड टाइप ऑफ रूट सिस्टम। जड़ की आकृति विज्ञान, मतलब जो जड़ होती है उसकी आकृति विज्ञान क्या होता है, मतलब जड़ की आकृति विज्ञान क्या होता है उसके बारे में बताना है। और विभिन्न क्षेत्रों एवं जड़ तंत्रों के बारे में बताइए। मतलब जो अलग अलग प्रकार के, जो विभिन्न प्रकार के जड़ तंत्र होते हैं, क्या विभिन्न प्रकार के आपके सामने जड़ तंत्र होते हैं, उसके बारे में, आपके प्रकारों के बारे में बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। जड़ की आकृति विज्ञान क्या होती है, इसके विभिन्न क्षेत्रों एंड जड़ तंत्रों के बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, अच्छे से आप करके चले जाना भाई। समझ में आ गया? आगे बढ़े इससे पहले काफी बच्चों का सवाल आएगा, सर ये जो प्रश्न तो बता रहे हो लेकिन इनके नोट्स कहां पर मिलेंगे, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो अगर आप बच्चों, अगर आप आपके सामने जो फ्री में नोट्स प्राप्त करना चाहते हो, आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जैसे टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे, यूनिवर्सिटी चैंपियन पीडीसी लिखा हो आपके सामने, वहां पर पहुंच जाओगे। उसके बाद में क्या करना, आपको फाइल वाले सेक्शन पे आना है। कहां पर आना है? फाइल वाले सेक्शन पे आना है। यहाँ पर पहुंचने के बाद में आपको कोने में सर्च वाला ऑप्शन दिखाई देगा। कौन सा? सर्च वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना। माइनर, क्या सर्च करना भाई? माइनर सर्च करना। और यहाँ पर माइनर बीएससी ऑल 5th सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ पड़ी है, इसको जाकर डाउनलोड कर लेना। क्या कर लेना? डाउनलोड कर लेना और जाकर अच्छे से पढ़ लो भाई। सारे के सारे नोट्स इसमें डाल रखे हैं। नीचे की तरफ आपको जूलॉजी के भी नोट्स देखने को मिल जाएंगे, जाओ और जाकर पढ़ लो। चलिए भाई, यूनिट नंबर 2 की बात करें, इसमें पर्सन देखने को मिलते हैं स्टेम से संबंधित, तने से, लीफ से, इनफ्लोरेंस से और फ्लावर से संबंधित पर्सन देखने को मिलते हैं। क्या पर्सन है? डिस्क्राइब द मोर्फोलॉजी ऑफ स्टेम एंड इट्स वेरियस मॉडिफिकेशन। तने की आकृति विज्ञान तथा इसके विभिन्न संशोधनों का वर्णन कीजिए। क्या होती है तने की आकृति विज्ञान? तना होता है ना, उसका आकृति कैसी होती है? आपको पता है अलग अलग पौधे होते हैं, उनकी अलग अलग प्रकार की आकृति दिखाई देती है। उसके पीछे क्या विज्ञान होता है? पौधे की तने की आकृति अलग होगी, है ना, पेड़ की अलग होगी, झाड़ी की अलग होगी। तो इनके पीछे आपके सामने इनकी आकृति विज्ञान क्या होती है उसके बारे में बताना है। और विभिन्न संशोधनों के बारे में बताना है, कैसे कैसे इनमें मॉडिफिकेशन किया जाता है। उनको काट के आपके सामने अलग पौधे लगा दिए जाते हैं तनों में, वो किस प्रकार से इनका मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है उसके बारे में आपको बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, अच्छे से करके चले जाना भाई। चलिए अगले वाला पर्सन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एज ए मॉडिफाइड सूट एंड डिस्क्राइब द गाइनोसियम एंड द प्लांटेशियम। मतलब फूलों का
एक रूपांतरित तना मानते हुए उसकी संरचना समझाइए। कि जो फूल होते हैं ना आपके सामने, फूल आपके सामने एक तने के रूप में कैसे काम करते हैं, उनकी संरचना को समझाना है। और गायनोसियम और प्लांटेशियम का वर्णन करना है, किस तरीके से जो इनके अंदर गायनोसियम पाए जाते हैं, किस तरीके से इनके अंदर प्लांटेशियम पाए जाते हैं। मतलब जो प्रजनन तंत्र होते हैं ना, क्या प्रजनन जो तंत्र होता है आपके अंदर, जो फूलों के अंदर, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। फूलों के जो अलग अलग भाग होते हैं उसके बारे में विस्तार से बताओ। और इनके जो प्रजनन तंत्र होते हैं, जैसे अंडक और जो बीज अंडन जो क्षेत्र होता है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। गायनोसियम और प्लांटेशियम के बारे में आपको बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में देखने को मिलता है, अच्छे से कर लेना आपको। समझ में आ गया? चलिए अगले वाले पर्सन की बात करें। डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स एंड मेथड ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। फलों का वर्गीकरण कीजिए तथा बीजों एवं फलों के प्रसार के तरीकों के बारे में वर्णन कीजिए। तो फल होते हैं ना, जो अलग अलग प्रकार के जो फल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में वर्गीकरण करना है। क्या करना है? उनका वर्गीकरण करना है। उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है किस किस प्रकार के फल पाए जाते हैं। बीजों व फल के प्रसार के तरीके, तो बीज किस प्रकार से आपके सामने भाई फैलते हैं, वायु के माध्यम से, हवा आपके सामने, पानी के माध्यम से, कीट पतंगों के माध्यम से, तो उनका प्रसार किस प्रकार से होता है बीजों का, फलों का, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। यह भी एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, बार बार पूछा जाता है। ये पर्सन लघुतरात्मक में आएगा तो आपको क्या पूछा जाएगा? बीजों व फलों के प्रसार के तरीकों के 2 तरीकों के बारे में बताइए। बस इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगले वाला प्रश्न है, एक्सप्लेन द मेरिस्मेटिक टिश्यूज एंड द टेनिसिया कॉर्पस थ्योरी। मतलब विभाजोतक ऊतकों के बारे में तथा ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांतों के बारे में बताना है। क्या करना है? विभाजोतक ऊतक जो होते हैं, जो मेरिस्मेटियल टिश्यू होते हैं, उनके बारे में बताना है। और ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत की व्याख्या करनी है। क्या होता है ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत, उसके बारे में आपको बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है भाई? काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, जिसमें विभाजक ऊतकों के बारे में बताना है और ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत के बारे में व्याख्या करनी है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन देखने को मिलेगा। चलिए यूनिट नंबर 4 की बात करें। डिस्क्राइब द प्राइमरी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट स्टेम एंड रूट। द्विबीजपत्री तनों एवं जड़ों की प्राथमिक आंतरिक संरचना के बारे में बताइए। मतलब द्विबीज, मतलब बीज के अंदर आपके सामने जो भाग देखने को मिलते हैं उसके बारे में, उनके तने व जड़ किस प्रकार से होते हैं, डाइकोट जो स्टेम और रूट कैसे होते हैं, डाइकोट जो प्लांट होते हैं उसके अंदर, उनके बारे में बताना है। उनकी प्राथमिक संरचना कैसी होती है इसके बारे में बताना है। उसकी आंतरिक संरचना का वर्णन करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, अच्छे से करना है इस पर्सन को। आखिरी पर्सन, डिफरेंशिएट बिटवीन द मोनोकोट एंड डायोकोट एनाटॉमी बेस्ड ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर। आंतरिक संरचना के आधार पर एक बीजपत्रीय तथा द्विबीजपत्रीय पौधों की संरचना, पौधों की शारीरिक रचना के अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको क्या करना है? जो पौधे होते हैं उनकी आंतरिक संरचना के आधार पर एक बीजपत्रीय तथा द्विबीजपत्रीय पौधों की आंतरिक संरचना के बारे में आपको बताना है। तो ये था आपके सामने पूरा जूलॉजी माइनर का जितना पेपर होने वाला है, इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।